18 मई 2022 एक दिल दहला देने वाली घटना। यह वो तारीख है जिसे वीडियो में देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस घटना ने पूरे दिल्ली शहर को ही नहीं पूरे भारत देश का दिल दहला दिया। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अभी चली आओ मेरी जान, मेरा बिस्तर तुम्हारा इंतजार है। एक मिनट, साला इतनी रात को दरवाजा कौन बैठ रहा है? What happened, sir? आपको हमारे साथ अभी थाने चलना होगा। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। But why? आपके खिलाफ कंप्लेन है। What is the complaint, sir? चल तुझे थाने से पता चलेगा। बता, अयोध्या कहाँ है? I don't know, sir. बेटा प्यार से पूछ रहा हूँ, सच सच बता दो, वरना के हमें सच उगलवाना अच्छी तरीके से आता है। I think without any evidence and proof, you arrested an innocent and respected civilian. Indian judiciary don't allow this type of work. I think this is the crime and you are all criminals. रुक साले, अभी तुझको बताता हूँ। हे चौधरी, तुमको कुछ समझ आया साला क्या बोल रहा है? सर ये किसी जुडिशरी की बात कर रहा है। हमको लगता है जुडिशरी और ये साला दोनों मिलके क्राइम किया है। अब साला ये जुडिशरी कौन है? बता, ये जुडिशरी कौन है? कैसे जानता है इसको? हंसता साला। बताए जुडिशरी कहाँ रहता है? सर साहब आ गए। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ, कुछ बताया इसने? सर अंग्रेजी में किसी जुडिशरी के बारे में बात कर रहा था। क्या कह रहा था? पता नहीं साहब, लेकिन कहा जुडिशरी ने क्राइम किया है, वो क्रिमिनल है। व्हाट? सॉरी सर, एक्चुअली में अंग्रेजी थोड़ा कम समझ में आती है ना, तो समझ नहीं पाया कि अंग्रेज की औलाद ने क्या चपट चपट किया है। कोई बात नहीं, अंग्रेजी बोलना कोई टैलेंट नहीं है, बस एक लैंग्वेज है। इसीलिए अंग्रेजी की वजह से कभी खुद को छोटा मत समझना। जी सर। चलो देखते हैं। जी साहब। क्या बोल रहा था? Laughing is a bad therapy for heart. But always remember one thing. Don't laugh in front of department. This is my personal advice for you. I don't need your advice. I better know what I do and where I do. Bloody rascal. Sorry sir. बताता। ये तो हिंदी बोलने लगा सर। जब कुत्ता पीछे पड़ जाए और जान की आफत आ जाए तो मुंह से धत धत ही निकलता है। सॉरी सर। सर इसका कहने का मतलब है कि आपके हाथ है कि अनुवादक दो चार पढ़ते ही हिंदी बोलने लगा, अंग्रेज का बीज। चल बता, क्या किया उस लड़की के साथ? साहब हमने कुछ नहीं किया है। 3 महीने पहले हम लोग का झगड़ा हो गया था और वो घर छोड़ के चली गई थी। तब से हमें नहीं पता कि आराध्या कहाँ है। 2 साल से तुम दोनों लोग लिविंग रिलेशन में रह रहे थे और अचानक 3 महीने पहले तुम लोगों के बीच इतना झगड़ा हो जाता है कि वो घर छोड़ के चली जाती है और दोबारा तुमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। सर हमने उसको कई बार कॉल किया मगर उसने हमारी एक बार भी कॉल रिसीव नहीं की। और सर हमने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया। आराध्या ने मैसेज तो देखा मगर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो हमें लगा सर कि वो अपने पिताजी के घर चली गई होगी। किस डेट को आराध्या तुम्हारे यहाँ से गई थी? सर मुझे ठीक से याद नहीं है, समथिंग 18 या 20 मई को गई थी। 18 या 20 मई को।
और क्या क्या सामान अपने साथ लेके गई थी? सर वो हमसे झगड़ा करके गई थी, इसलिए कोई सामान नहीं ले गई। ठीक है। चौधरी, जी सर। खोल दो इसे और कन्हैया लाल मेडिकल स्टोर पर दर्द की दवा दिला के घर छोड़ देना इसे। यस सर। और तुम एक बात का ध्यान रहे, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक तुम इस शहर से कहीं बाहर नहीं जाओगे। और पुलिस वालों की इज्जत करना सीखो। शुक्र मनाओ ये दिल्ली है, कहीं यूपी होती ना तो पहले मार मार के बदन को दर्द देते, फिर गाड़ी पलट देते। संजय, यस सर। इस पे नजर रखो, देखो कहाँ जाता है और किससे मिलता है। ओके सर। बताइए सर, साहब अच्छा ड्यूटी लगा दिए हैं। उधर बेबी घर पे इंतजार कर रहे हैं, इधर साला हम इसका इंतजार कर रहे हैं। सर इसी एरिया में वो कल रात को कुछ खोजबीन कर रहा था। इस जंगल का कोना कोना छान मारो। यस सर। शायद कुछ सबूत हाथ लगे। जी सर।
तेज नारायण, यहाँ पर खुदाई करवाइए। आखिरकार इतनी रात में मेहताब जंगल करने क्या गया था? साला कुछ तो है जो हम लोगों से छिपा रहा है। हाँ सर, ये तो है, वरना इतनी रात में जंगल क्या करने जाता? सर उठा के लाएं का इस अंग्रेज की औलाद को, लाकर यहाँ कूटते हैं। साला खुद ही बताएगा कि जंगल में क्या करने गया था। नहीं संजय, हम लोग ऐसे किसी को बार बार नहीं अरेस्ट कर सकते जब तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो। तुम लोग ऐसा करो, उसके आसपास की जितने भी पड़ोसी हैं उन सबसे पता करो कि मेहताब किस टाइप का लड़का था, और उसकी बैंक डिटेल और कॉल डिटेल की पूरी जानकारी हमें दो। जी। 24 घंटे के अंदर इस मेहताब की पूरी कुंडली मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। ओके सर। जय हिंद सर। सर मेहताब के पड़ोसियों से पता किया तो उनमें से एक ने बताया कि रात रात भर इसके घर से पानी बहने की आवाज़ आया करती थी। जब सर मैंने पता किया तो पता चला बाकी महीने की अपेक्षा इस महीने 3000 लीटर ज़्यादा पानी की खपत की गई। और सर ये रहे मेहताब और आराध्या के बैंक डिटेल, जिसमें सर मेहताब के अकाउंट से कम ट्रांजेक्शन और आराध्या के अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए गए। और सर आराध्या की कॉल डिटेल के अनुसार आराध्या का फ़ोन 20 मई को स्विच ऑफ होता है और ठीक 2 दिन बाद पास की दुकान से 43,200 की खरीदारी की गई। और सर उसके बाद लगातार 2-3 हज़ार की रोज़ खरीदारी की जा रही थी। और सर ये रहे उस शॉप के CCTV फुटेज। सर ये रहा। ये तो साला चकमा दे गया सर।
पुष्पिंदर, जय हिंद सर। जल्दी से मेहताब का नंबर ट्रेस करो। यस इंशाल्लाह किसी भी कीमत यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। सर, उसका मोबाइल बंद होने के कारण मैं उसकी लोकेशन टेस्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा, तुम ये पता कर सकते हो उसका मोबाइल कब और कहाँ स्विच ऑफ हुआ है? ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। क्विक। ये बंद हुआ है नई दिल्ली स्टेशन के पास, अभी 20 मिनट पहले। नई दिल्ली के एरिया में जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, हमारी बात ध्यान से सुनो। उस एरिया में अभी एक मुजरिम इंटर हुआ है। मैं उसका फोटो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, तो किसी भी कीमत पे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर। ओके, ओवर एंड आउट। ओके, ओवर एंड आउट। गुल्लू सिंह, अभी मेहताब लोधी कॉलोनी के पास देखा गया है। जल्दी से एक टीम लेके वहां पहुंचो। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके सर, ओवर एंड आउट। चल, तेरा खेल खत्म। आफ्ताब, बहुत गुमराह कर लिया तुमने पुलिस को। चल अब सच सच बता दे, क्या क्या उस रात है क्या? सर, हमने कुछ नहीं किया रात का। हम तो उससे प्यार करते थे सर। आपको क्या लगा कि मैं ऐसा बोलने वाला हूं? अरे काट के फेंक दिया साली। जब तो उससे प्यार करता था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? बोल, क्यों मारा फिर उसे? सब बताऊंगा, लेकिन शुरू से बताऊंगा और सही से बताऊंगा, वरना कुछ नहीं बताऊंगा। चल बता। हम लोग की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई और फिर मैंने उसे बुलाया और वो दौड़ी चली आई।
गया था। फिर हम लोग हाय, आइए आइए आराध्या जी। थैंक यू। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन यकीन था कि आप जरूर आएंगे। 2 कॉफी प्लीज। और कुछ सर? आराध्या, और कुछ ऑर्डर करूं? नो नो इट्स फाइन। ठीक है, ओके सर। आराध्या, I wanna tell you something. What? You are looking so gorgeous. You also looking cute and handsome. Thank you. अबे वो डेटिंग ऐप वाली का हुआ, मिलने गए थे ना? ओयो ओयो घुमाया कि नहीं? बेटा तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल मुर्गे की लुल्ली जैसा है, जरा सा। काहे? पहली बार में ओयो कौन लेके जाता है बे? काहे नहीं ले जाया था? हम तुमको अपनी स्टोरी बताए थे ना, हम भी तुम्हारे जैसा काम किए थे। साला आज तक फोन ही नहीं आया। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जब भी मिले मौका तुरंत मारो चौका। बेटा जो तुम ये ज्ञान पेल रहे हो ना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से दोबारा फोन नहीं आया होगा। अरे चलो। ये देख, हेलो। हाँ जी बोलिए। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, दोस्त के साथ आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। ओह वाओ, अकेले अकेले? नहीं, सिद्धार्थ है ना साथ में, आपको भी खाना हो तो आ जाइए। नहीं नहीं, आप लोग एंजॉय करिए, मैं बाद में करती हूँ। अच्छा सुनो, जी बोलिए। आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना। समझ नहीं आ रहा कैसे बोलें। अरे बोलिए ना, क्या हुआ? अरे डर लग रहा है कहीं आप नाराज ना हो जाएं। नहीं, मैं नाराज नहीं होंगी। बोल 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 बोल, आई लव यू बोल दे। वो कहना ये था कि आप फिर चुप हो गए। बोलिए ना जो भी बोलना है। आई लव यू। ये ट्रिक है, काउंट करो, अभी फोन आएगा। 10 9 8 7। ये देख। हेलो। हेलो। क्या हुआ, फोन कट गया था? कुछ कह रहे थे आप? अरे छोड़ो, जाने दो। जब आपने सुना नहीं तो क्या। मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए ना। आई लव यू। ओह रियली? यस माय डियर। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? आई ऑल्सो लव यू। तो कल आइसक्रीम खाने आओगी? ठीक है, ओके बाय। देखा बेटा, ऐसे सेटिंग की जाती है। अब कल जाएंगे। तुमको पिलाते हैं चल के।
ए, 2 सिगरेट देना। कहा भैया, कैसे गाड़ी चलाते हो? हमें साइकिल भी गिरा दे, उठाए भी नहीं। क्या बे? क्या बोला? क्या बोला है? कहा भैया मरबो करियो का। हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो साइकिल उठाएं? ये कौन सी बात हुई? साइकिल भी हमारी गिरा दे और मार भी रहे हैं आप। साले जवान लड़ाता है, हैं? जानता नहीं मैं कौन हूँ? मारते मारते साला सुअर बना दूंगा तुमको भी। क्या हुआ? इस बेचारे गरीब को क्यों मार रहे हो? बस अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा नेता बनना है। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, शुक्रिया इतना प्यार लुटाने के लिए, शुक्रिया मुझे हंसाने के लिए, शुक्रिया ये रिश्ता निभाने के लिए। वाह रे मेरे शायर बाबू, बाहों में गुजार दो। मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। I love you. I love you too. I love you. I love you too. मेहताब, मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। बाय। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने उसे अपने साथ जॉब के लिए प्रेरित किया और वो मान भी गई। फिर हम लोग के बीच कोई दूरियां नहीं रही। लेकिन एक दिन दूध वाला, दूध ले लो, दूध ले लो। आई भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक, नमस्कार। ए सुनो। हाँ जी।
आज नीट का रिजल्ट आने वाला है, खीर बना लो। पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद ही खीर बनेगी। कहा है तुमको अपनी लड़की भरोसा नहीं है? बेटी पे भरोसा और इसकी मेहनत और काबिलियत पे भरोसा है, लेकिन इस सिस्टम पे भरोसा नहीं है। क्या पता रिजल्ट आने से पहले ही धांधली हो जाए। बिट्टी, ए बिट्टी, 10 बज रहा है, तुम अभी तक सो रही हो। बिट्टी, अभी सोने दो ना मम्मी। ऐसे बनोगी तुम डॉक्टर? ऐसे करोगी तुम मरीजों का इलाज? अरे सोने दो ना उसको, जब नींद पूरी हो जाएगी खुद ही उठ जाएगी। हाँ, दोपहर होने वाली है और अभी तक ये लड़की घोड़े बेच के सो रही है। वैसे भी बेचारी जब डॉक्टर बन जाएगी तो कहाँ सोने को मिलेगा उसको। आप ही ने तो बिगाड़ रखा है उसको। हाँ, हम ही ने तो बिगाड़ रखा है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। नींद पूरी हो गई बेटा? नहीं, मम्मी ने मुझे सोने ही नहीं दिया। हाँ। अरे वो जब से सुबह से उठती है ना, बस पक 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 लगा रहती है। सो जा मेरे बच्चे। अरे हाँ, वो तुम्हारा आज रिजल्ट आने वाला है। जरा देखो बेटा, कितने बजे आएगा? अभी टाइम है। अरे बात सही है बेटा, मगर लेकिन देखो थोड़ा कितने बजे तक आएगा। अच्छा ठीक है, पहले मैं ब्रश करके आती हूँ, फिर रिजल्ट देखेंगे। हाँ ठीक है, हो आओ। पानी ले आओ। घंटा भर लगता है खाली जरस पानी गर्म करने में। पानी तुमसे गर्म करने के लिए बोले थे कि खौलाने के लिए बोले थे? क्या हुआ? इतना पानी गर्म किया जाता है? थोड़ा सा आप ठंडा पानी मिला लेते। ज्यादा दिमाग खराब है। हमसे जमा लड़ाई हो, हमसे जमा लड़ाई हो, इतनी तुम्हारा औकात हो क्या? क्या लगा रखा है? इनसे पूछो ना क्या लगा रखा है। हम इनसे नहीं तुमसे पूछेंगे क्या लगा रखा है। इनसे हम बोले कि पानी गर्म करके लाओ तो खौला के पानी लाई जानबूझ के, ताकि हमारा हाथ जल जाए। पानी मिला लिए होते, फालतू में उसको क्यों मार रहे हो? तुम्हारे इन्हीं हरकतों से 3 बहुआ छोड़ के चली गई और ये भी चली जाएगी। हाँ तो चली जाए, नहीं जरूरत हमको ऐसी औरत की। नहीं है जरूरत तो घर से निकल जाओ। हाँ तो रहो तुम लोग अकेले, हम जा रहे हैं। हाँ तो जाओ। हाँ जा रहे हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक, रहो। कमाओ धमाओ, पैसा दियो, कौड़ी दियो, ऊपर से हम इनसे जबान लड़ा रही हैं। बिटिया तुम अपने घर चली जाओ मैके, ये सुधरने वाला नहीं है। नहीं रात को आएगा दारू पी के फिर लड़ाई करेगा। यार जल्दी खीर बनाओ, क्या धीरे धीरे काम कर रही हो? मेरे हाथ में कोई मशीन नहीं लगी है, और अगर ज्यादा जल्दी है तो आप खुद बना लीजिए। हाँ लाओ, मैं बना लूंगा। हाँ ये लीजिए। बेटी जब मेरी डॉक्टर बन जाएगी ना, जब डिग्री लेने जाएगी मंच पे, तो खाली हमारा ही नाम लेगी। हाँ ठीक है। बेटी इस चिड़चिड़ी को क्रेडिट मत देना बिल्कुल भी। क्यों पापा, जितना योगदान आपका है उतना ही तो मेरी मम्मा का भी है, तो मैं तो दोनों को ही दूंगी क्रेडिट। देखती रहते हो, हमेशा जब देखो तब मूड खराब किया करती है। पर आप बड़ी अच्छी बात करते हैं ना। क्यों ही कर रही हो? काटो, हमसे नहीं हो रहा है। अगर रोज काम करते हैं ना तो काम आदत पड़ जाती, और कर लेते रोज काम अपना जब करना होता। कल से करना, ठीक है? क्या हो बेटा, टाइमिंग नहीं बता रहा है क्या? क्या हुआ?
खीर रहने दीजिए, मत बनाइए। क्या हुआ बिट्टी? बेटा क्या हुआ? क्लियर नहीं हुआ क्या? ये पापा मेरी नेट क्लियर हो गई। और मम्मा आपको पता है मेरी बहुत अच्छी नेट आई है। हाँ बहुत अच्छी। और पापा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। एक दिन तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी यार। खीर बनाओ जाकर अब। हाँ मैं जाती हूँ। ये आज मेरा सपना पूरा हो गया पापा। आज मेरा सपना तुमने पूरा तो हो डरा ही गया दिया था पापा। यार हमको। पापा हेलो। हेलो, हाँ बोलिए, क्यों फोन किया? अरे यार अब तो वापस आ जाओ, बहुत दिन हो गए यार। ताकि दारू पी के तुम हमें फिर मारो। यार अब कसम खा रहे दोबारा हाथ तुम पर नहीं उठाएंगे। कसम तो तुम बहुत बार खा चुके। तुम कुत्ते की दुम हो जो कभी सीधी नहीं होगी। हेलो। हाँ अजय। हाँ सर। थाने आ जाओ, तुमसे थोड़ा काम है। ठीक है सर, आ जाएंगे। अभी आ जाओगे ना? हाँ 1 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है आओ। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, हम सबके पास एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो हमें कुछ भी बनाने की काबिलियत रखता है। अगर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो शख्स हमें इंजीनियर बना सकता है। अगर हम ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वो शख्स हमें ऑफिसर बना सकता है। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो इकलौता ऐसा शख्स है जो हमें डॉक्टर बना सकता है। तो कोई बता सकता है वो शख्स कौन है? वो शख्स हम स्वयं हैं। हम खुद को जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं हार्ड वर्किंग, काइंड नेचर एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट मिस ममता जी को, जिन्होंने अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। इस साल का बेस्ट ट्रेनी डॉक्टर अवार्ड गोज टू मिस ममता जी को।
और इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं अपने सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार जी को। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छे बेटा, आपने बहुत मेहनत किया है। देखना आप एक दिन हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेंगी। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करेंगे और अपने कॉलेज का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। आओ अजय, बैठो। और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। कॉल किया था आपने? हमारी बीबी ने कंप्लेन किया है तुम्हारे खिलाफ। तुमने मारपीट किया है उसके साथ? अरे नहीं सर, मारपीट काहे करेंगे उसके साथ? हम तो बहुत प्यार करते हैं उससे। और सर देखिए, आज ही तो बात हुई उससे। ये देखिए। हाँ, थोड़ा नाराज है। आप तो जानते ही हैं, मियाँ बीबी में ये सब तो चलता ही रहता है। अच्छा, तो फिर कंप्लेन क्यों किया उसने? अरे सर, वो पागल हैं। दूसरे की सिखाई पढ़ाई में चल रही हैं और कोई बात थोड़ी है। चलो ठीक है, जो भी मामला है तुम्हारा जल्दी से सुलटाओ उसको और उसको घर लेके आओ और अच्छे से रहो उसके साथ, वरना अगर केस बन गया तो हम भी नहीं बचा पाएंगे तुमको। ठीक है सर, हमारी बात हुई है मंजिया से, 2-4 दिन में आ जाएगी। ठीक है, जाओ। ठीक है सर, नमस्ते। और सुनो। जी सर। तुम्हारे लिए एक नौकरी की बात किए हैं मेडिकल कॉलेज में, करोगे? जी सर, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, जाओ बात कर लो और कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लो। और सुनो, वहाँ शराब वराब नहीं चलेगी। अरे सर, शराब हम वैसे भी छोड़ दिए हैं सर। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि वो मेडिकल लाइन है। जाओ बात कर लो और कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लो। ठीक है, धन्यवाद सर। और सुनो, बीबी को जरूर ले आना। ठीक है सर, ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। ठीक है, जाओ। चाय वाले भेजे हैं पेड़ के नीचे, आपका नाम बताएंगे थोड़ा मिलने। यार हम इतने समय बहुत परेशान हो, 3 दिन से नाच रहे हैं, अभी तक बेड नहीं मिला बच्चे का। मैं बहुत परेशान, आप एक नाम बताएंगे, शायद आप मदद कर सका तुम्हारे जैसा हुआ। ठीक है हो जी परेशान हो, शांत जो पैसा कहीं होता है हम दे हो जाएगा। 2000 रुपये खर्चा है लेकिन। अरे साहब, हम गरीब आदमी, अच्छा ना हो पैसा है, आप जो मजा कैसे कर पाते। ठीक है, लाओ कितने हैं? साहब इतने पैसा आप जो सहारा कैसे कर, घर वाले। ठीक है, सुनो, अच्छा बात है, लो 1 हाफ बोतल, शाम को हमको लग दे देना। इतना कर सकते नहीं कर सकते? चलो बस ये सब करो। ठीक, चलो तो कमिंग सर। अरे अजय, तुम दिन में? तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी थी। अरे सर, वो हमारे मामा का लड़का थोड़ा बीमार है तो उसको भर्ती कराना था। क्या यार अजय, तुम्हारे मामा का लड़का, बुआ का लड़का, जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी रहता है। अरे सर, सब जानने वाले रहते हैं इसलिए चले आते हैं। अब किसको क्या मना करें। देख लीजिए, थोड़ा एक बेड दिला दीजिए। अनुज कुमार तुम्हारे मामा का लड़का है ये?
सगा मामा का लड़का है सर। ठीक है, जाके आप डॉक्टर अनुराग से मिल लो, मैं फ़ोन कर देता हूँ। शुक्रिया सर। अनुराग जी सर। वो अजय आ रहा है फाइल लेकर। जी सर, किस लिए आ रहा है? बेड दिला दीजिए। सर बेड मिलना तो मुश्किल है। अरे अपना ही बच्चा है, करवा दीजिए। अरे पापा, अभी तक आप सोए नहीं? अरे वो बेटा थोड़ा काम कर रहे थे। मम्मी कहाँ है? बहुत लेट कर देती हो तुम। पापा ड्यूटी। मम्मी तुम्हारी बर्तन मांज रही होगी, खड़बड़ खड़बड़ लगाए होगी। ए सुनीता, बैठो बेटा, हम बुला रहे हैं। मम्मा खाना ले आइए, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। वैसे भी आज मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ बच्चा थक गया है। कुछ नहीं, बस वही हिसाब किताब का। अच्छा ये बताओ, वहाँ का स्टाफ कैसा है? ठीक ठाक है, अच्छा है। लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाया करो, मुझे चिंता लगी रहती है। पर ड्यूटी। हाँ वो बात सही है, पर यार चिंता लगी रहती है। सुनीता, क्यों आप इतना गल्ला फाड़ रहे हैं? बेटी आती नहीं, आप बस एकदम एफएम रेडियो की तरह बजने लगते हैं। क्या बजने बेटी लगते तुम हैं? खाना खाओ। मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, ये आवाज दे रही, तुमको सुनाई पड़ रहा है कुछ? मैं काम कर रही थी, बैठी नहीं थी वहाँ पर। बैठी थी? कौन सा काम कर रही थी वहाँ पर? बर्तन धो रही थी। बर्तन धो रही थी? जब देखो तो वहाँ बर्तन ही धोया करती है। नहीं नहीं नहीं, आपने तो नौकर लगा रखे हैं। सुबह से लेके शाम तक जितने काम होते हैं सब नौकर ही तो करके जाते हैं। मैं तो कोई काम करती ही नहीं हूँ, आपके जैसे बैठी रहती हूँ। जैसे आप डायरी और कॉपी पेन ले लो, बस लगो गोदने पूरा। यही कर रहे हो ना सुबह से? दिमाग में, सर में दिमाग होना चाहिए, समझी? गोदने के लिए, लिखने के लिए। और आपके दिमाग कहाँ है? घुटनों में। बस सही कहा तुमने, इसीलिए अकड़ी हुई रोटी लेके आई हो। ये अकड़ी हुई नहीं है, अभी मैं बना। और घी कहाँ रहा इसमें? घी मैंने लगाई। काहे नहीं लगाई? बेटिया इतनी रात मेहनत करके वहाँ से आ रही बेचारी, हैं? तुमको चिंता है थोड़ी सी? नहीं, हमें चिंता नहीं है। आपको है? आप जाइए, रोटी उठा कर लेके जाइए और घी लगा कर लाइए। अभी तो तुम्हारे भाई आ जाएंगे, सौरभ जैसे आएंगे नहीं वैसे बस बढ़िया सलाद भी कट जाएगा, घी भी लग जाएगा, है ना? सब कुछ हो जाता अच्छे से। और आपकी बहनें आती है तो आप क्या करते हैं? हाँ क्या करते बताओ? बहन ये ले लो, बहन वो ले लो। चुप हो जाइए, अब दोनों चुप हो जाइए। इसको बोलो चुप होने के लिए। आप चुप हो जाओ। मम्मा आप चुप हो जाओ, खाना खा ले। हाँ जब बेटा, देखो तो तुम खाना हमेशा खाओ। घोड़े पे सवार रहती है। आप चुप रहिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। क्या बात नहीं करनी है? नहीं, मुझे आपसे कुछ बात ही नहीं करनी। अरे पापा आप चुप हो जाओ। हाँ हमेशा मैं ही तो चुप होता हूँ। हाँ फिर भी आप चुप हो जाओ। दिन भर घर का काम करो, उसके बाद भी मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। सब कुछ यही करते हैं। तो तुम इस रोटी में घी नहीं लगा पाई थी? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप बस चुपचाप बैठे रहिए। बेटा तुम खाना खाओ, इस पागल के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? अच्छा मैं पागल हूँ? और क्या हो? और आप बहुत दिमागदार हैं। सारा दिमाग तो भगवान ने आपको दिया है। नहीं, तुम्हारे घुटने में, तुमको नहीं पता? और आपका दिमाग तुम्हारी कहाँ है? खोपड़ी के अंदर। बेटा तुम खाना खाओ। ठीक है, आप चुप करिए। खाना खाओ। आप दोनों शांत हो जाइए। देखा, आपने मम्मा को गुस्सा कर दिया। हाँ हमें तो गुस्सा करते हैं बेटा। आप जाइए, पहले मनाइए उन्हें। पापा जाइए। बेटा आप खाना हाँ, खाओ, मैं उसे खा मना लूं, ले। पहले आप जाओ जाओ। क्या हुआ? हटिए। कहाँ हटे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हेलो। हाँ मैम। हाँ हेलो। अभी आप कहाँ हैं? घर पे हूँ। मैम आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, यहाँ एक पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। अच्छा मैम आप कितनी देर में आ जाएंगी? अब मैं निकलूंगी तो मैं 20 मिनट में पहुँच जाऊंगी। ओके मैम, आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। जी जी ठीक है, मैं आती हूँ। बेटा क्या हुआ?
पापा वो हॉस्पिटल में ना एक पेशेंट बहुत सीरियस है, तो इसीलिए मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। अरे इमरजेंसी है तो हॉस्पिटल में और लोग भी तो होंगे ना बेटा। पापा आज स्टाफ छुट्टी पर है और मेरा जाना जरूरी है। पर बेटा खाना तो खा लो ना। पापा खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी की जिंदगी बचाना। आपने मुझे सिखाया है। तो मुझे लेट हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ। ठीक है? बस बेटी तू 2 मिनट रुक, मैं टिफिन लेकर आती हूँ। मम्मा आप रहने दो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। बेटा तू दुनिया के लिए डॉक्टर होगी, लेकिन तेरे लिए मैं तेरी डॉक्टर हूँ। तू सबका ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। ठीक है? तू चल, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है मम्मा, मैं तब तक गाड़ी निकाल रही हूँ, आप जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, बस तू चल। सुनीता, बेटा वहां पहुंच के हमको फोन कर देना, ठीक है? जी पापा। और आराम से जाना। जी माँ। ठीक है पापा। बाय मम्मी। बाय पापा। बाय बाय बाय। अपना ध्यान रखना बेटा। क्या हुआ? हमारे झगड़े की वजह से ना हमारी बेटी ने खाना भी नहीं खाया। हाँ यार बात तो सही है, लेकिन हम झगड़ा नहीं करते ना तो उतने समय में खाना खा सकती थी। तुम परेशान मत हो, खाना तो पैक कर दिया गया है ना, खा लेगी अपना। और हाँ थोड़ी देर बाद फोन करके पूछ लेना खाना खाया कि नहीं। ठीक है। यहाँ सुनो, आज के बाद हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। सॉरी। सच में नहीं करेंगे? सच में। साहेब, अरे इसको अंदर रख। इधर मेरे रूम पे चल। तुमसे तो आप बोले, तुम तो फूल ले आए हो। अरे साहब इतना गाँव सारे काम हो गया। तुमका 3 दिन ते नाचे थे हम तुमका बता रहे हैं। और इनके लगे जाए वही कहाँ उनके लगे जाओ, वही कहाँ उनके लगे जाओ। पैसों दिए ले काम नहीं होती है। बहुत परेशान हो गए ना, आपकी दुआ खाओ। चलो कोई बात नहीं, परेशान लड़का हमारा बचेगा। अरे 2 गिलास तुम्हारा ही बना क्या? अरे नहीं साहब, हम गुरमुख आदमी, हम कहाँ ये चीजन में खाली आपकी वजह सोच लियो हमका इका छुए पड़ा। हाँ नहीं हम छुईत कहाँ इका। चलो बहुत बढ़िया। एक मांगे रहे 2 गिलास दे दी। ठीक है, फिर काम में आ जाएगा हमारे अगले दिन। चलो ठीक। नमकीन खा लो जरा। कोई आएगा नहीं वैसे? नहीं देखा तो चाहिए। अस्पताल हुआ है जाना। अरे इस पे कोई नहीं आता, ये हमारा स्पेशल अड्डा है। अच्छा। शाम को पार्टी हमारी यूँ करती है। अच्छा। नहीं कहीं अस्पताल हुआ साहब, मानो को देखा करे, बात समझो। खर्चा खराबा सब आपन करो। आदमी का लियो हल्लो साहेब, हिम्मत तो यो करत।
अच्छा, इंस्टाग्राम का नाम सुने हो? कहा चीज? इंसान ग्राम का नाम सुने हो? नहीं, हम नहीं सुना। हम नहीं सुने। रुको अभी तुमको दिखाते हैं। ए चल जा। ये या तो साहब बिलो फिल्म है। बिलो फिल्म नहीं है, इसको कहते हैं रील। हाँ देखो याको कपड़े नहीं पहने। ये सब अपने ही क्षेत्र की लड़कियां हैं। इनको अगर ऐसे देख लो तो बवाल कर देंगे। तो और यहाँ देखो, ये देखो। दादा तुम लोग अपने जाने मुद्रा देखने जाते थे कि नहीं जाते थे? हाँ साहब जाते थे। हाँ। तो हाँ पैसा ही पड़ता होगा। अरे पैसा तो पड़ता ही रहा, तब तो अंदर जाए। ये एक फ्री मुजरे का सिस्टम है, चाहे जितना देखो, चाहे 18 साल चाहे 58 साल, सब फ्री। बहुत आगे चली गए साइंस। हाँ लाओ सिगरेट लाओ। तुम भी एक मोबाइल ले लो, ये टच वाला है कि नहीं? ला पैसा मिले ले लिया। अब ऐसे हम परेशान हैं यही तब से। वीडियो लीवर बोलो। बीड़ी पी ले साहब। अरे यार सिगरेट पियो ना। नहीं नहीं साहब, सिगरेट हम कहा, बीड़ी नहीं ठीक हमका। ठीक है, बीड़ी ठीक। चलो बहुत बढ़िया है, बीड़ी पियो तुम। साहब ये सब इनका कहीं कहाँ मिले? ये सब करके इनको मिलता है ठेंगा। हम इन्हें ठेंगा दिखाते हैं तो बदले में ये हमें अपना सीना दिखाती हैं। ये ठेंगा देख के खुश हो जाते हैं और हम लोग इनका सीना। कमिंग? यस कमिंग। हाँ ममता बताइए। सर मेरे हाथ पैर और सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती हूँ? ठीक है जाओ। सर मैं सेमिनार हॉल में आराम कर रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लें। ओके। थैंक यू सर। अच्छा तुम बैठो, हम हो के आते हैं। देखो आराम से जाए साहब।
अरे यार जरा अपना चश्मा दो। जी माँ। हाँ बेटी, खाना खाया? अभी नहीं, खाने जा रही हूँ। अच्छा सुन, तेरी पसंद की मिठाई भी रख दी और उसे भी खा लेना। जी मम्मा। ठीक है मम्मा, मैं खाना खा के आपको कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, खाना खाया? नहीं, खाने जा रही है। बेटा तू दुनिया के लिए डॉक्टर होगी, लेकिन तेरे लिए मैं तेरी डॉक्टर हूँ। तू सबका ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। साला सारा नशा उतर गया। कहा है कौन बात कहा? बीड़ी लाओ। बीड़ी पियो साहब? हाँ बीड़ी पियेंगे। बीड़ी साहब शोभा नहीं दी। अरे लाओ यार, जब नहीं सिगरेट क्या करें, लाओ। शोभा बाबा पीने के बाद सब शोभा देता है। बीड़ी साहब शोभा नहीं दिए थे। यार तुम्हारी बीड़ी तो सिगरेट से ज्यादा दमदार है। बीड़ी साहब हार्ड वाली है। तो हार्ड। अच्छा बताओ, कहाँ सोओगे तुम? ठीक, सो जाओ। हम सुबह मिलते हैं, जा रहे थोड़ा काम से। ठीक है? ठीक है। ठीक।
देखो तुम्हारा फोन बज रहा है। सुनीता, सुनीता, उठा लीजिए ना। अरे यार, हेलो सर, आप जल्दी से हॉस्पिटल चले आइए, आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? सर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप जल्दी से हॉस्पिटल चले आइए। आप बोल कौन रहे हैं? मैं ममता के हॉस्पिटल से सीनियर डॉक्टर अंशुमान सरकार बात कर रहा हूँ। आपकी लड़की का नाम ममता है ना? हाँ, ममता नाम है। आप जल्दी से हॉस्पिटल चले आइए। क्या हुआ हमारी बेटी को? क्या हुआ? हॉस्पिटल में बोला है कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ऐसे सुसाइड कैसे कर सकती? चलिए जल्दी से। उसने ऐसा कैसे कर लिया है? ऐसा वो नहीं कर सकती है। चाबी लाओ जल्दी। ये लीजिए। चलिए आप लोग बाहर चलिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, उसका जरूर किसी ने मर्डर किया है इंस्पेक्टर साहब। मुझे न्याय चाहिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे न्याय चाहिए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को न्याय मिले। हॉस्पिटल के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सबका डेटा निकालो और ममता के स्टाफ के जो लोग हैं सबसे पूछताछ करो और पता करो कि पिछले कुछ महीनों में ममता से किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है। ओके सर।
तिवारी ये केस जितना दिखता है उतना सीधा है नहीं। ममता का मर्डर बड़ी ही प्लानिंग के साथ किया गया है। तो सर कोई सुराग हाथ लगा क्या? बॉडी के पास से जो सिगरेट के टुकड़े और डॉक्टर ममता के चश्मे से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले, लेकिन जो ये ईयरबड्स है इस पे फिंगरप्रिंट ममता के ही हैं। तो जाहिर सी बात है ये ममता का ही होगा। लेकिन सर पूछताछ के दौरान तो उनकी माँ ने कहा कि ममता कभी एयरबड्स का इस्तेमाल नहीं करती थी। तो इसका मतलब ये एयरबड ममता का नहीं है? हाँ सर। तो ये एयरबड जरूर उस कातिल का होगा जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सर एयरबड्स पे तो फिंगरप्रिंट डॉक्टर ममता के ही मिले हैं। हो सकता है डॉक्टर ममता अपने बचाव के लिए कातिल के फेस पे वार किया हो और हाथ जाके एयरबड्स पे पड़ गया हो। हाँ सर, हो सकता है। ओके, जय हिंद सर। जय हिंद। सर ये रही सीसीटीवी फुटेज। और हाँ सर, हमने हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछताछ की है, लेकिन डॉक्टर ममता का किसी से भी झगड़ा व पुरानी साजिश नहीं है। लेकिन सर उन लोगों का कहना है कि डॉक्टर ममता किसी बात को लेकर उनके खिलाफ थी, और सर वो बात क्या है किसी को क्लियर मालूम नहीं है। रुको, थोड़ा जूम करो इसको। ये तो अजय है। ये तो अजय है ही। तीन 30 पे सेमिनार हॉल के अंदर गया और 4:05 पे बाहर आ रहा है। इस बीच तो सेमिनार हॉल के अंदर कोई गया नहीं। इसका मतलब 35 मिनट ये सेमिनार हॉल के अंदर रहा है। चौधरी, इसको थाने बुला के लेके आओ। चलो। क्या हुआ सर? अरे हुआ क्या सर, ये चल, तो बताइए। तुझको थाने चल के बताता हूँ क्या हुआ। अरे सर 1 मिनट शर्ट तो पहनने दीजिए। ठीक है, जा अपना बालू खदान चालू करो और कोई दिक्कत तो हमसे बताना, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ सर, हमसे कोई गलती हुई क्या जो इस तरह से हमें लाया गया है? अब ये तो तुम्हें ही मालूम होगा कि क्या गलती किया है तुमने। सर मैं कुछ समझा नहीं। मैंने गलती की? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? अच्छा, तो डॉक्टर ममता का मर्डर क्यों किया तुमने? नहीं सर, हमने कोई मर्डर नहीं किया है। भला हम उनको क्यों मारेंगे सर? इसको तो पहचानते ही होगे, किसका है? सर हम नहीं जानते किसका है सर। हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते एयरबड का सर। सुखविंदर, फोन निकाल इसका। इसका लॉक खोल। The Bluetooth device is connected successfully. सुखविंदर जी सर। इसको ले जाओ और इसका मुंह मीठा कराओ। ठीक है सर, चल। सर हमने कुछ नहीं किया सर। नहीं मालूम। चल अब बता, ममता का मर्डर क्यों किया तूने? सर वो हॉस्टल के बारे में सब कुछ जान गई थी सर। क्या जान गई थी? सर वो क्या हुआ इसको?
सर ये बिल्डिंग पे काम करते, बिल्डिंग से गिर गया। इसके घर वालों से बोल दो अब ये नहीं रहा। लेकिन सर अभी ये जिंदा है, हम इसे बचा सकते हैं। लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा? मतलब सर हम तो समझे नहीं। मतलब ये कि अगर इसको हम बचा लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेंगे हम? 10, 20, 50। अगर इसके हम पार्ट बेच दें, लीवर, किडनी, फेफड़ा और भी चीजें, तो हम लोग लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। सर आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं अभी जाके आपके प्रिंसिपल सर से शिकायत करती हूँ। ठीक है, जिससे जो बोलना है बोल दो जाके। सर ये तो चली गई। वो चली गई, उनको जाने दो, तुम अपना काम करो। ठीक है, तुम जाओ आराम करो जाकर, मैं देखता हूँ। और हाँ, ये बात किसी और से मत कह देना, क्योंकि मैं उनको जेल भिजवा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है, जाओ। जी सर। क्या हुआ मोनू? ममता तुम्हारी शिकायत कर रही थी आकर। यार तुम एक लड़की को नहीं समझा सकते? अरे सर, उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने की तैयारी नहीं है। सर हम तो कह रहे हैं इसका जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए, वरना ये आज आपके पास आई है और ये बम कहीं जाके बाहर फूटा तो ये हम सबको ले डूबेगी। और हाँ सर, और ये भी कह रही थी कि ये जो तुम लोग इलीगल काम करते हो इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम इसको देखते हैं। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, आगे क्या हुआ? सर उसके बाद मेरा बहुत जोर से मन कर रहा था सेक्स करने का, इसीलिए मैं देर रात रेड लाइट एरिया गया। लेकिन रात ज़्यादा हो जाने के कारण वहाँ सर मुझे कोई नहीं मिला। और सर जब मैं पी लेता हूँ तो मेरे अंदर का काम देवता जग जाता है, इसीलिए सर मैं हॉस्टल भाग आया और मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई शिकार मुझे मिल जाए जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। और सर इतनी ही देर में प्रिंसिपल सर की कॉल आ जाती है और फिर उसके बाद नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है? और अगर तुम पर कोई आँच आती है तो जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। और ये लो, काम हो जाना चाहिए। ठीक है सर, काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। बस याद रहे हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो
मुझे ये सब करके कोई पछतावा नहीं हो रहा है? पछतावा काहे का सर? मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा है। चलो उठ। तू जैसा इंसान इस धरती पे कलंक है। तू इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। ले चलो इसको। ये सर आप हमें कहाँ ले आए? सर ये हमें कहाँ ले आए? अभी पता चल जाएगा। दादा, ये रहा आपका कातिल। नहीं दादा, दादा ने, दादा ने, दादा, दादा ने, दादा, 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 दादा ने, दादा, दादा मैं माफ कर दीजिए प्लीज, दादा, दादा, दादा ने, दादा ने, दादा, दादा, दादा ने, दादा, दादा प्लीज, दादा प्लीज, अब आप क्या बात कर रहे हैं दादा, दादा। सुखविंदर, एम्बुलेंस को फोन करो, इसकी बॉडी लेके जाए।